हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 19। ये बायोलॉजी का चैप्टर है 19वां, जिसमें हम रिप्रोडक्शंस इन अ प्लांट यानी पादपों में जनन के विषय में चर्चा करेंगे। ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि पादप जो है जनन कैसे करते हैं। ये चैप्टर उन बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जिनका जो है सीबीएसई में पढ़ते हैं, जिनका एनसीईआरटी बुक है। अगर एनसीईआरटी बुक में अगर ये सिलेबस है रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। साथ में 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं जो सीबीएसई में पढ़ते हैं, एनसीईआरटी उनका जिसका बुक है, उनके लिए भी ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, साथ में यूपी बिहार बोर्ड वाले बच्चों को भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको पता है कि त्रिपान स्टडी सेंटर जो है ये आपको डबल डोज में लेके आता है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम का जो है डबल डोज मिलेगा, जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में समझाया जाएगा, जो कि बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस चैप्टर में हम बहुत कुछ जानेंगे और समझेंगे कि प्लांट जो होती है किस प्रकार जो है अपना रिप्रोडक्शन करती है और कैसे अपना जैसे जो है जनन करती है। तो इसके विषय में हमें बहुत चर्चा करेंगे और जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको मानना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is reproduction in a lower plants. Friends, is the most important topic here. Reproduction in a lower plants. Here you will be studying the different types of reproduction in the two lower plants. One unicellular algae and chlamydomonas, and there other is a multicellular filamentous algae sporogyra. There is a chlamydomonas is the unicellular algae. There it is the haploids, a unicellular algae found in fresh water. There are characteristics of chlamydomonas means a unicellular algae. The unicellular algae is here. It is the haploids, a unicellular algae found in the fresh pond. And there is the second is the plant body is a bear shape with the two flagella attached at the narrow end. That is the most important thing here. The two flagella attached at the narrow ends, and one side of the cell is a light sensitive eye spot is present. There is a one sides of the cells a sensitive eye spot is present here, and the large cup-shaped chloroplast is also present on this. To about the center, undefined nucleus is present also, and chloroplast contain a single peroids. And given figure here. Here present of the diagrams of chromosomes of the algae is the here two like a flagella present here. There is a flagella is the most important part of this animals is the papilla is present on upper side and the basal body, and two flagellums is present here,
and also present a contrast vasculars and cytoplasma. He is present here. And eye spot is one there present and the cup shaped their chloroplast and nucleus also present in here, and bromeliads and stars again, and their cell walls are a cover for the all of the body. This is important for the algas group. दोस्तों यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण आ गया है हमारा पहला जो है जनन के लिए, ठीक है, एक कोशिकीय शैवाल, यानी जो एक कोशिकीय शैवाल होते हैं उसमें किस प्रकार जो होते हैं अपना निम्न जनन करते हैं। कहते हैं हम निम्न सतर के जीव एक कोशिकीय शैवाल और जो है क्लोमोमोनास और दूसरी जो बहुकोशिकीय तंतुमय शैवाल स्पोगायरा में जनन की जो है प्रकारों का हम अध्ययन यहाँ पर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें प्रजनन किस प्रकार होती है और कैसा ये जीवन अपना यापन करता है। तो सबसे पहले तो हमारा यही आता है कि निम्न पौधों में जो है क्लोमोडोमोनास को लिया गया, जिसको हम एक कोशिकीय शैवाल भी कहते हैं, ठीक है। ये एक कोशिकीय होती है, ठीक है। एक कोशिकीय मल्टी कोशिकीय के बारे में आपको पता ही है कि बहुकोशिकीय और जो है एक कोशिकीय में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये जो होते हैं एक कोशिकीय सेल से ही बने होते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट यहाँ स्थान रखता है। अब कहते हैं इनके कुछ बातें हैं जिसको आपको पता होना चाहिए कि इनकी जो है हैबिट कैसी होती है, कैसी लाइफ स्टाइल इनकी होती है। कहते हैं ये एक कोशिकीय शैवाल होते हैं जो अलवणीय जलीय तालाबों में पाया जाता है, यानी अलवणीय जहाँ लवण ना हो, यानी ये फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं, जो कि बहुत ही खासियत इसका रखता है। यानी जहाँ भी आपको ये जीव दिखे समझ जाना कि ये पानी जो है काफ़ी फ्रेश है, इसलिए ये जीव जो है यहाँ पर सर्वाइव कर पा रहे हैं। कहते हैं पादप शरीर जो है नाशपाती के आकार का होता है, जिसमें संकरे सिरे से जुड़े हुए दो कशाम्ब होते हैं, यानी ये फ्लैजिला की बात कर रहा है। इसके अटैच जो बॉडी से अटैच होता है दो फ्लैजिला जो होते हैं दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं। कोशिका के पास में एक दृष्टि बिंदु उपस्थित होता है, यानी इसके जो है एक जो है आपको दिखने को देखोगे तो पता लगेगा डायग्राम में कि एक जो है बिंदु साइज का जो है इनका आइस प्रेजेंट होता है, यानी दृष्टि होती है। इसमें एक बड़ा जो है हर्त लवक यानी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। देखिए ये जानवर में जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कोशिकीय शैवाल में कि इसमें हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यानी ये पौधे कैटेगरी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस 100% करती होगी। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रहता है कि क्लोरोप्लास्ट है, यानी ये प्रकाश संश्लेषण जरूर करता होगा। केंद्र की ओर एक सुनिश्चित केंद्रक होता है, यानी केंद्र में एक जो है केंद्रक पाया जाता है, जो सभी जीवों में देखने को मिलता है। कहते हैं क्लोरोप्लास्ट में एक जो है पैरोनाइट्स यानी प्रोनाइट्स विद्यमान होता है। आप इस चित्र से भी भली भांति समझ सकते हो कि इसका जीवन स्टार्ट कैसा है। यहाँ पर एक जो है क्लोरोमोनास कोशिका जीव को दिखाया गया है, जिसमें आप देखोगे ये जो है नाशपाती आकार का दिख रहा है, ठीक है। और इसमें ऊपर देखोगे तो पेपेलिया नाम की जो है मुहा दिख रहा होगा, उस धारिता कक्ष दिखेगा, कशाप फ्लैजिला, दो फ्लैजिला जो है दोनों साइड आपको नजर आएगा। संकोचनशील रिक्तिकाएँ आपको भी दिखेगा और साइटोप्लाज्मा, और यहाँ पर देखिए एक बिंदु साइज का जो है दृष्टि यानी आइस प्रेजेंट है। और प्लेनुमा क्लोरोप्लास्ट इस सारे बॉडी में होता है, जिससे ये प्रकाश संश्लेषण जो है बहुत ही सुचारू रूप से कर सके। और इसमें केंद्रक भी प्रेजेंट है जो सेंटर में ही पाया जाता है, और प्रोनाइडा और जो है मध्यकंड और कोशिका भित्ति जो कि इसको काफ़ी विशिष्ट बनाता है। यह टॉपिक इज अ रिप्रोडक्शन। अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ Gymnospore. Gymnospore is a planospore is a haplospore depending upon the ability of water for swimming. There is the ability of the water for swimming. There is the sexual reproduction by Gymnospore. Gymnospore is there is a asexual reproduction here. And then if is a plenty of water is available for the free swimming, a Chlamydomonas is reproduced by the flagellate things. Valid spore is called to the Gymnospore. And the Chlamydomonas cell losses of flagella and the become a non-motiles. And it is a protoplasma, is a cytoplasma and nucleus divide the mitochondrials and the form of 2 to 16 daughter protoplast. There is a most important here. 2 to 16 daughter photoplast, each of is developed of flagella and is called to the zygospore. The parent cells was ruptures and the spore is a release. And the each zygospore is a devolve a cell wall, a grow into the adult cell. There is a figure also is present. After the release of a zygospore is a parent cell does not be exit anymore. There is the after the release of zygospore, their parent cells does not be exit anymore. There is the most important thing for here. And the A is the sexual reproduction by
Alphalospore and the hypnospore. There is the alphalospore and the hypnospore is the most important here. It is a thin film of water is available whereas swimming is not be possible. And the Chlamydomonas is a produced thin walled and non-flagellate daughter protoplasma is called alphalospore. The alphalospore is a why it is called the alphalospore? Because there is a thin walled and non-flagellate daughter protoplasm is called alphalospore. Means Chlamydomonas is a produce a thin walled. It is a thin walled is called to the alphalospore. The parent cell a loss of flagella and become highly extended. There is a parent cell lose the flagellate and become a highly extended. It's a protoplasm divided is a dependence. They produce 100 or more daughter protoplasma and each of which is called a alphalospore. That is the most important for here. There is a produce of 100 or more daughter protoplasm. This is the most important. Here is the line. Each of this is called to the alphalospore. To understand to the alphalospore, there is a wall structure containing groups of non-motile alphaspore resemble a non-motile conical algae is called the plumula, and so this is called the plumula stage of Chlamydomonas. And if the plumula stage is flooded with their water, each alphalospore is devolved to flagella and comes out of the parent cell, is evolve and grow into the normal independent plant. And if water suddenly dry up, some of the alphalospore develop thick ball. There is sometimes develop a thick ball. The each of there is become a dark brown and black. Is called to the hypnospore. You understand what do you mean to hypnospore? There is the if the water suddenly dries up to some of the hypnospore develop a thick ball. Is that each is become a dark is brown and black. It's called to the hypnospore. When the favorable conditions are present and water is available for swimming, there is a favorable conditions are present and the water is available for swimming. Each hypnospore rupture to release a protoplasm. They develop a flagella, become a zomospore and grow into the normal Chlamydomonas plant. दोस्तों यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हमारे समक्ष आया है कि हमें जो है चलावी जीवाणु द्वारा जो है लैंगिक जनन किस प्रकार होते हैं, जिसमें जो है क्लोरोमोनास हमारे समक्ष आया है और इसके बारे में जो है विस्तार से जानना हमारा फर्ज बन जाता है, क्योंकि इसके बारे में अगर विस्तार से जानिएगा तभी समझ में आएगा कि आखिर इसमें क्या प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, जनन में कैसे प्रोसेसिंग होती है और इनका जो होता है चल बीजाणु द्वारा जो है लैंगिक जनन कैसे होती है, क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में अगर विस्तार से आप नहीं जानिएगा नहीं समझिएगा तो उसको समझ नहीं आएगा। इसलिए जो हमारा यहाँ क्लोरोमोनास जो है इसके विषय में पूरी जानकारी दी जा रही है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रखता है। कहते हैं ना कि अधूरा जानकारी हमेशा खतरनाक होता है। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि बहुत लॉन्ग वीडियो है। दोस्तों आप छोटी वीडियो में क्या समझ पाओगे, कुछ भी समझ नहीं आएगा आपको। कहते हैं आप थोड़ा सा यहाँ से समझोगे यहाँ से निकल जाएगा। कहते हैं अगर आप सागर में से अगर थोड़ा सा गागर भरते हो तो गागर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। मान लीजिए सागर है, अगर सागर पूरा आप पढ़ लेते हो अच्छे समझ लेते हो तो इसमें से कुछ ना कुछ बातें आपके माइंड में जरूर रहेगा और एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे करने की कोशिश 100% कर सकती हो। ठीक है, और ये तब करोगे जब आप मुझे प्रोत्साहित करोगे, तभी मैं आपके लिए वीडियो अच्छे से अच्छा बनाऊंगा और तरह तरह की बातें जो है आपको सामने रखूंगा जो आपको समझ के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसलिए जो है आप जितना हो सके इसको शेयर करने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुँचाने की कोशिश कीजिए जिनको ये ज़रूरत है। तभी हम समझेंगे कि आपने अच्छे से अच्छे कार्य किया है और तिरपान स्टडी सेंटर इसके लिए सदैव ही आपके आभारी रहेगा, क्योंकि मुझे हर एक बच्चा भी इम्पोर्टेंट रखता है जो बायोलॉजी पढ़ता है लेकिन उनको समझ नहीं आता है। क्योंकि मुझे पता है, देखिए दोस्तों, गरीब जो बच्चे होते हैं वो मेहनती होते हैं क्योंकि उनके पास सुविधाएँ नहीं होती हैं। ठीक है, इससे त्रिपाण सेंटर जो है इस सुविधाओं के रूप में जो है आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ है, क्योंकि मुझे पता है जो बच्चे गरीब हैं वो आगे चल के अच्छे से अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं, अच्छे से अच्छे लैब टेक्नीशियन बन जाते हैं, क्योंकि वही आगे चल के हमारे देश की भविष्य सुधार सकते हैं। बड़े लोगों में क्या होता है, उनके पास तो सुविधाएँ होती है, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन गरीब बच्चों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और मैं चाहता हूँ कि इसके माध्यम आप बनो।
अगर मान लीजिए आपके भी कोई आसपास कोई गरीब बच्चे रहते हैं जिनको इन वीडियो की ज़रूरत है, जिनके पास लंबे बड़े बड़े ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम इन वीडियो से उनको बहुत ही नॉलेज और बहुत ही ज्ञान की बातें समझ में आएगी, जो उनके बायोलॉजी के सब्जेक्ट में जो है उनके प्रोग्रेस में आगे हेल्प करेगा। और इसका माध्यम आप बन सकते हो। तो सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है, और जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं उन तक पहुंचना है। और ये कैसे पहुंचना है, ये मुझसे अधिक आप भली भांति जानते हो। तो हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, जनन। देखिए, जनन जो होती है अत्यंत महत्वपूर्ण होता है किसी भी जीव जंतु में। यहाँ पर अगर हम देखेंगे चल बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन, यानी इसका जो सिंपली सी बात बताया जा रहा है, क्लोरोमोनास जो होती है, यानी क्लोरोमोनास जो होती है, कसाम जो है गिर जाते रहता है, वो गतिशील हो जाते हैं। इनके कशाफ जो होते हैं, यानी इसके फ्लैजिला जो होते हैं, गिर जाते हैं और ये गतिशील हो जाते हैं। कहते हैं प्रोटोप्लाज्मा जो है साइटोप्लाज्मा तथा केंद्रक जो है सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 8 स्पोर जो है स्पोर बन जाते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है मिटोसिस द्वारा होता है, यानी सूत्री विभाजन। ये भी जो है 1 से 2 बनने का तरीका है। कहते हैं जब तक कोई 1 से 2 नहीं बनता है ना, तब तक आगे उसका जो है प्रोग्रेस नहीं होता है। जैसे मैंने कहा ना कि मैं एक हूँ तो आप लोग मुझे अनेक बनाओगे, तो उसी तरह से यहाँ पर है कि सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर ये 8 से स्पोर जब स्पोर बन जाते हैं, तभी जाके जो है इनका जो है ग्रोथ होता है। जनन कोशिका की भित्ति फूट जाती है और चल बीजाणु जो है मुक्त हो जाते हैं, यानी जो आगे जीव अपना जीवन उत्पत्ति करने वाले होते हैं वो जो होते हैं फूट के जो है अलग अपने आप में विभक्त कर लेते हैं। प्रत्येक जो स्पोर जो यहाँ पर जो स्पोर होते हैं एक कोशिका भित्ति बन जाती है और यह बढ़कर एक व्यास कोशिका का रूप ले लेती है। यानी इस तरह से जो है इनमें जनन होने की प्रक्रिया होती है। यानी ये अलग हो जाता है, कोशिका भित्ति बन जाती है और वो बढ़कर एक व्यास जो है दूसरा रूप धारण कर लेती है। तो ये जो है जनन कोशिकाओं के इसके आगे कोई अस्तित्व नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम देखें आगे चल के जो है लैंगिक जनन के बारे में, our next topic is sexual reproduction. What do you mean by sexual reproduction here? Chromonas is reproduced sexual by the isogametes and endogametes and the oogametes depending upon to the species. The chromonas is a most important animal here. That is reproduced by their isogamy, anisogamy and the oogametes depending upon to the species. There is sexual reproduction by the isogamy, means isogamy is exhibited by the chromonas. Chromonas is a agonates to Sabrogaria. There is the most important animal is a Eherobanuria, Cenobaria. If there is a male and a female cell become a non-motile by losing their flagella. That is the most important here. The male and female cell become a non-motile by losing their flagella. The protoplasma is each of the cell divided is a mathematically into the 30 to the 64 daughter cell. It is the most important. There is a protoplasm of each cell divided or mathematically into 30 to the 64 daughter cell, and each daughter cell develop of flagella and is released in a water by their ruptures of mother cell wall, and each of these cells act of a gamete. There is each of their cells act as gamete. That is the most important here. The gametes are morphologically identical is a structure but different physiologically or chemically. That is the most important thing here. The gametes are morphologically is a identical is a structure but different physiologically and chemically. And gamete release in a water from a 2 different mother cell, a fuse in a pair forming a quadriflagellate zygote. This is a gamete release of water from 2 different mother cells and fuse in a pair forming a quadriflagellate is a zygote. And when the content of the 2 gamete fuse, they form a zygote diploid. There is gamete fuse, 2 gamete is a fuse here, and they form a zygote diploid. This in the only diploid stage in the life cycle of Chromonas. There is a Chromonas is a life cycle on here. The zygote developing a thin ball around itself and develop a brown to a black color, a pigmentation to the tides and variable of condition is zygospore. There are a brown to a black color pigmentation to tide over to unfavorable condition means zygospore. When the return of the variable condition is a temperature, that is on the turn of the variable condition of temperature, food and water. It is the most important survival for the all animal. And the diploid is the nucleus of the zygote divided by the metastasis
and from a 4 haploid gymnospore. There is a here is the processing of mitosis. Mitosis is the most important processing and convert to one to the many cells. There each spore is growing into the new adult is a chloromonas plant. There is the most important here. There is the next is sexual reproduction by the angiospermogamy. Anisogamy is the most important here. The anisogamy is the expecting by the chromonas is a vironings and the male female cells loss of flagella and become a non-motiles. And the male cell protoplast is divided repeatedly to produce a 32 to 64 biflagellate or gamete. But in a female cell, a protoplast is divided to produce a 8 to 16 biflagellate gametes. And there are both male and female gametes are released in water. There is the most important here, male and female gametes are released in water. And when the large female gamete loss of flagella and they become a non-motile, each one on fertilized by a smaller motile male gamete. After fertilization, the fusion produce a loose of flagella, become a sphericals, and the revolved thick ball of become a resting zygote. There is a after the fertilization, the fusion product a loss of flagella, become a spherical and devolved thick wall in the become a resting zygote. And on the turn of favorable condition of the water. Here, a favorable condition of the water, temperature and light, the zygote undergoes to the mitosis and produce a 4 haploid gymnospore, each of which is grow into an independent chromonas of plant. It is the most important here. It is a mitosis division or occur in here or favorable condition. Water, temperature and light, the zygote undergoes to the new independent as a chromonas plant on development. There is a sexual reproduction by oogomy. Oogomy, if there is a sexual reproduction here. Oogomy is exhibited by the chromonas Coccifera and the Cocogona. There is a name is very different, but here female and male cell loss of flagella and become a non-motile. There is a female and male cell loss of flagella. Is most important here, the loss of flagella and become a non-motile. All the content of female cell act of female gametes are egg, but there are protoplasts of the male cell divide to the producer 32 to 64 biflagellate gamete. It is most important here. You produce a 32 to 64 gametes of flagellate is a gamete is liberated to the water and swimming around in the search of female gamete. There is a biflagellate gametes are liberated in water to swim around the search of a female gamete. Here, 2 or more flagellate gametes enter to each female cell having to the non-motile egg. There is enter each female cell having a non-motile eggs, but only one fertilize the eggs and other is a degenerated contribution of nutrition, the young zygote. There is a most important here. There is a enter to the 2. There is a one fertilized egg and other is a degenerated contribution nutrition in by young zygote. The fusion product of egg and a motile gamete is called zygote that develops a thin pigment and wall is entered into the resting phase. And when return to the favorable condition of water, temperature and the light, the zygote undergoes to mitosis to produce a 4 haploid biflagellate gymnospore. The each species is the liberation from a zygote grow into the independent plant of chromonas. For a produce here, show this picture. Here show the picture is a clarity for the all a zygote is a flagellate are divided to 2 and there is a present of here. Here is a most important diagram shown in this figure. Here show this is the A is a mature cell. A is here mature cell. B is a 4 daughter cell are divided and just for forming the sexual reproduction. And C is a gymnospore after excel with the parent cell and the plasmilla stage of chromonas and the EFG diagram. There is development of step by step. I'm showing this diagram. Free swimming gametes, the fusion of gamete and H is a resting zygote. H here resting zygote and
eye is a four cell are divided. Here is a show in this diagram. You look, there is a four cells formed after meiosis of zygote is a zygospore. That is shown in this picture. Is the most important picture here. You understand to the how to there is the Zygospore is divided for hair, and the flagella is also is important role play in this formation multi divisions on hair. दोस्तों यहाँ पर जो है लैंगिक जनन के बारे में जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें जो है हम बहुत कुछ समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, कहते हैं जो हमारा पास जो एनिमल है जिसका नाम तो आपको पता ही है, क्या है इसका नाम, क्लोमोनास जो होता है, क्लोमोनास जो है इंपॉर्टेंट जीव है। कहते हैं इसमें जो है किस प्रकार जो है लैंगिक जनन होती है। आप देखो भी हो, समझे भी हो, जानने की कोशिश भी करेंगे कि अब आखिर ये लैंगिक जनन किस प्रकार करता है। कहते हैं कोशिका में उसका कसाव गिरने से कोशिका अगतिशील हो जाती है। मतलब ये समझाना चाहता है कि जो फ्लैजिला होती है, फ्लैजिला उसको मूवमेंट करने में हेल्प करता है, जिस प्रकार सिलिया करता है। तो यहाँ फ्लैजिला जो होती है उसको मूव करने में अत्यंत महत्वपूर्ण जो है रोल अदा करती है। लेकिन कहते हैं जब आपके इसकी फ्लैजिला गिर जाती है तो इसका कोशिका गतिशील हो जाती है, यानी उसके कोशिकाएं जो होती है बॉडी के नहीं मूव कर पाती है और वो एक ही जगह स्थिर हो जाती है। कहते हैं एक जगह जब स्थिर हो जाती है तो जो प्रोटोप्लाज्म के सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर ये 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 आंतरिक कोशिकाएं बन जाती है। यानी धीरे धीरे ये अपने आप को क्या करने लग जाती है, डिवीज़न करने लग जाती है। ठीक है, इसको हम चित्र में से भी समझने की कोशिश करेंगे। कहते हैं प्रत्येक संतुलित कोशिकाओं में जो है फ्लैजिला बन जाते हैं और मातृ कोशिका भित्ति के फूट जाने पर वह पानी में निकल जाती है। यह कोशिका एक गैमेट की तरह कार्य करते हैं। यानी यहाँ पर जो है जो फ्लैजिला टूट के गिर जाती है ना दोस्तों, ये एक तरह के गैमेट का कार्य करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। कहते हैं प्रत्येक गैमेट की बाहरी संरचना एक जैसी ही दिखती है। सभी समयुग्मक यानी ऐसोगैमिक्स होते हैं, सबके सब जो होते हैं सगयुग्मक होते हैं, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ बता रहा है। कहते हैं दो जो है विभिन्न मातृ कोशिकाओं में निकले हुए गैमेट यानी युग्मक परस्पर समकेंद्र करते हैं, यानी एक दूसरे से फर्टिलाइज होने की कोशिश करते हैं। दोनों गैमेटों को जो है अंत वस्तु में परस्पर समकीर्णित हो जाती है और उनसे एक युग्मक यानी जाइगोट बन जाता है। यानी उनसे जो है एक जाइगोट बनता है और जो क्रोमोनास के जीवन चक्र में केवल एक युग्मनज की एक जो है एकमात्र द्विगुणित अवस्था ही पाई जाती है। यानी इसका उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यानी दोनों गैमेटों की जो है अंतर्वस्तु परस्पर समकृत हो जाती है और उनसे एक युग्मक जाइगोट बन जाता है। क्रोमोनास के जीवन चक्र में यही बात देखने को मिलता है कि ये किस प्रकार जो है अपना जीवन चक्र पर कंप्लीट करता है। यही तो इसकी विशेषता होती है। कहते हैं एकमात्र द्विगुणित अवस्थाएं ही होती है जहाँ पर ये 1 से 2 में विभक्त हो जाती है, यानी 1 से 2 में बढ़ जाती है। कहते हैं जाइगोट के चारों एक मोटी दीवार बन जाती है, यानी चारों तरफ से जो है एक मोटी दीवार बन जाती है जिससे वह प्रतिकूल परिस्थिति में होकर निकल जाता है। यानी स्थिति अगर बिगड़ जाता है, कंडीशन टेम्परेचर बदलता है तो भी ये निकल जाता है। कारण क्या होता है कि इसकी एक मोटी दीवार बन जाती है। अब देखिए मैंने कहा था ना कि हर जीव का अपना एक विशेष स्थान रखता है और उसको सर्वाइव करने के लिए हर एक करैक्टर प्रेजेंट होता है। कहते हैं अनुकूल परिस्थितियों में तापमान, आहार और जल के पुण्य लौट आने पर इसके जो है द्विगुणित केंद्रक में सूत्री विभाजन और विभाजन फिर से होने लग जाता है। कब होता है? जब अनुकूल परिस्थितियां आ जाती है, जब उसको भोजन, तापमान और जल मिलने लग जाते हैं तो वही अनुकूल परिस्थितियां होती है तो फिर से जो है द्विगुणित केंद्रक जो है अधसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होने लगती है। उसे वो 4 अणु यानी हैप्लॉइड स्पोर बन जाता है, यानी 4 में वो विभक्त हो जाता है, 4 में वो बढ़ जाता है। प्रत्येक जो है इसमें स्पोर में वृद्धि होकर एक नया व्यास जो है क्रोमोनास बन जाता है, जो कि काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे आप डायग्राम में भी देखोगे कि डायग्राम में देखिए जहाँ पर आपको दिख रहा होगा ए से अगर स्टार्ट करते हो तो पहले देखिए इसमें कितना बड़ा जो है फ्लैजिला प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरा डायग्राम में देखोगे तो फ्लैजिला ही नहीं है, लेकिन ये 4 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, और 4 डॉटर सेल में जैसे कन्वर्ट हुआ है तो इसमें फिर से जो है फ्लैजिला आ गया है। अब ये फ्लैजिला आ गया है तो आप देखोगे यहाँ पर जो है 3 चित्र आपको दिख रहे होंगे एक लाइन से, जिसमें एक में जो है 4 जो है फ्लैजिला है और यही फ्लैजिला जो होती है बार बार डिवीज़न हो के अपना नए जो है जीव की उत्पत्ति करने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर आप देखोगे अगला पिक्चर जिसमें वो रेस्ट अवस्था में है, लेकिन यहाँ पर कहते हैं जब इसको भोजन मिलना स्टार्ट हो जाता है तो ये फट जाता है और इसमें से जो है करीबन 4 जो है निकल जाते हैं। जैसे आप देख भी सकते हो कि अधसूत्री विभाजन और 4 कोशिकाएँ बन जाती है। तो ये डायग्राम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट
हमें बताता है कि किस प्रकार जो है ये अपना क्लोरोप्लास्ट जो है लैंगिक लैंगिक दोनों प्रक्रिया के जनन करते हैं। यानी अगर आप देखो क्लोरोमोनास में देखो तो लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों ही होती है, और ये दोनों चीज़ें जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और काफ़ी विशिष्ट रहती है। क्योंकि देखिए ऐसा आपको कहीं देखने को नहीं मिलता होगा कि जो है कि लैंगिक और अलैंगिक जनन एक ही जीव में प्रेजेंट हो, लेकिन यहाँ संभव है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक था। इसका टॉपिक जो है आगे हम अगले टॉपिक में करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसमें जो है हम जो पढ़ेंगे वो होगा बहुकोशिकीय शैवाल के बारे में, यानी स्पोंगाइरा के बारे में हम पढ़ेंगे विस्तार से। तो वो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप इसी तरह त्रिपाण सेंटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब कर लेना, आपके हित में है, इसे सोचने वाला बात नहीं, विचार नहीं है। और आपको जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है जिससे दूसरे बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सके।